क्षारीय मरुस्थल है। तो लूनी नदी किसमें समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। ऐसे इसे हम लोग रिवर ऑफ एम्फीमरेंट कहते हैं, वैसी नदी जो रास्ते में समाप्त हो जाती है। छोटा बाबू कौथा क्लास? 10th में? अरे तुरी के तुम 10th में अभी? इतना पहले क्यों चलाया? लड़की सब क्या देख रही है से उसको? सब लोग उधर देखो। 10th में हो? ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? अरे नहीं, सब उसको अब बेचारा अब ये उसको इसे बिगाड़ देगी सब। कोई लड़की अगर किसी को डिस्टर्ब की पीट देंगे हम। बेचारा सीधा साधा लड़का सपना लेके आता है, हमको घर का कर्जा उतारना है, खेत छोड़वाना है, बहन का शादी करना है, करियर बनाना है, तब तक उसको कोई दिख जाता है, खत्म कहानी हो जाता है। समझ में आई ना? इसलिए कोई यहां पे कर दे बाल और सीधा बाहर कर देते हैं हम। यहां पे मजाल क्या किसी का कोई कर दे? अभी 10th किए हो ना, मन लगा के पढ़ाई करना। क्या करना आगे? इंजीनियरिंग, मेडिकल या कंपटीशन? अभी ये डायरेक्ट आ गया है विचार। बहुत कोरोना के बाद एक चीज हुआ ना, लोग बहुत जागरूक हो गए। अब गार्जियन भी, पहले क्या था ना कि लड़का पढ़ने के लिए कहता था, अब हमारे यहाँ ना गार्जियन एडमिशन कराने आते हैं। अच्छा, उनको अभी भी आदत स्कूल वाला है, कहते खान सच का किसको अगवा बैठाइएगा। एक बार क्लास में देख लेंगे ना, इतना लड़का रहता है तो हमार लड़का भुला जी। तो ये मरुआ कच्छ के रण में देखिए, ये दोनों नदी, लूनी नदी। अब यहां ध्यान से समझिए, यहां पे आपको कौन सा पर्वत है? अरावली। अरावली के इधर से निकलती है बनास, अरावली के उधर से निकलती है लूनी, अरावली के नीचे से निकलती है साबरमती, अरावली के नीचे से साबरमती। तो अरावली कितने नदियों का उद्गम हो गया बाबू? बताइए। ये पर्वत बोलिए तो, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत अरावली से ये निकली बनास, और ये निकली लूनी, और सीधे उतर गई साबरमती, सीधे उतर गई साबरमती। अहमदाबाद किस नदी किनारे? साबरमती। सबसे गंदी नदी थी साबरमती, अभी उसे स्वच्छ कर दिया गया है। अभी सबसे गड़बड़ में चल रही है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। देखिए, जिस शहर की जनसंख्या ज्यादा होगी उसके आसपास की नदियों में गंदगी ज्यादा होगा। अब दिल्ली और एनसीआर के आसपास में इतनी फैक्ट्री, इतनी जनसंख्या जिसका कोई हद नहीं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन है? दिल्ली है। तो एक तो ये जेन्युइन है, दूसरा हमारा मैनेजमेंट भी है। हमारा मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जनसंख्या उसी हिसाब से हम प्लांट तरीके से बसाएं, वहां पे कचड़े वगैरह को कम करें, यहाँ पर वेस्ट कचड़े कम हो। यहाँ पर एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी के सिस्टम के वजह से आप अगर देखेंगे, बहुत सारा खाना वेस्ट भी होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले बहुत सारी चीजों को थोड़ा बढ़ा के देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी एक बिजनेस है। अगर वो खाना को कम देंगे और खाना बाई दी वे घट गया, तो आप अगली बार उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करते। अब अगर बच गया तो आप फेंक देते हैं यहाँ पर। अब वो किसी का कोई पैमाना नहीं है, ये कौन क्या खाना दे देता है यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं क्या? वो कैचअप टैचअप चटनी उटनी नहीं दे देता है सर। आप में से कई लोग उसको बहुत चाव से खाते हैं। समझ में गए? चटनी न दिया, ललका चटनी नहीं दिया, हरियर का चटनी नहीं दिया, करी का चटनी नहीं दिया, उजर का चटनी नहीं दिया। तो ऐसे चटनी वाले भी बहुत, कुछ लोग खाते ही नहीं है। तो ये सारा अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं? वेस्ट देते हैं यहाँ पे। आगे बढ़े, यहां से जाएगी कर्क रेखा। बाबू कौन सी रेखा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सी रेखा? कर्क। कौन सी रेखा? मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, कर्क रेखा काट करके जाए, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी। अरावली के नीचे से निकलने वाली साबरमती। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। ऐसे कोई रियल में तो रेखा नहीं बनाया गया है, नक्शा में है कर्क रेखा। और जब बनाएंगे तो एक बार यहां काटा, अब फिर घूम के एक बार यहां काटा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ये वर्ल्ड मैप में आपको पूरा पढ़ा देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबू तुम्हारा कोई दिक्कत? कितना % है 10th में?
अभी तुम 9th में है? अरे बाप रे बाप, अब इस बार जाकर तुम 10th में, अगले साल एग्जाम दोगे 2024 में? अरे बाप हो बाप, बहुत छोटा है। हाँ, बहुत आगे जाएगा तुम। यहां पे देखिए, आप यहां जब पटना आए ना, तो 6 महीना साल भर बाद आपको समझ में आया कि आप कुछ गलतियां कर रहे थे, और जब तक आपको समझ में आया आप ग्रेजुएशन 2nd ईयर आ चुके थे। उसको जब तक समय आ जाएगा तब तक वो इंटरे में रहेगा, उसके पास भरपूर मौका रहेगा अपनी हर गलतियों को सुधारने के लिए। आप लोग के पास मौका नहीं था। आप जितना जल्दी निकलो उतना जल्दी आपको सफलता होगा। कुछ आना तो है इस फील्ड में आके, आज कुछ आइए या कल, जितना जल्दी कुछ आइए। वो बेचारा 9th में अभी 10th बोल रहा है। बताइए, आइए लोग, आप लोग का 35-36 का जी, तुम्हारा कौन सा ईयर है? पार्ट 1 कौन सा यूनिवर्सिटी? हाँ, वीर कुंवर सिंह। अरे बाप ओ बाप, बहुत लेट है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, उसके पास भी टाइम है। अरे उसका कोई दिक्कत नहीं, वहां पे तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। बोलिए ये कौन नदी है? माइन है, साबरमती नदी। आप अहमदाबाद में जाइएगा तो साबरमती के दोनों साइड से खूब अच्छा चबूतरा बना दिया गया है। जैसे घाट, नेचुरल घाट तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसको खूब अच्छा चबूतरा बना दिया गया। और वाटर लेवल को रोकने के लिए पीछे एक छोटा सा बांध बना दिया गया है, और सामने से में भी। तो उस खंड में जो रिवर फ्रंट बनाया गया ना, उसमें हमेशा वाटर लेवल आपको एक जैसा मिलेगा। और गुजरा अहमदाबाद के आसपास में वो नदी को एकदम स्वच्छ करके खूब सुंदर ब्रिज बना दिया गया। लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, बड़ा प्लान तरीके से बसाया गया। जो भी शहर बसा, जैसे अहमदाबाद प्लान तरीके से है, चंडीगढ़ है, गुड़गांव है, नोएडा है। सबसे बेहतरीन अभी बसाया जा रहा है ढोलेरा को। ढोलेरा, क्योंकि जब भी हम कोई शहर बसाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, तो अगली शहर में वो गलती नहीं करते। जैसे गुड़गांव में जो हम लोगों ने शहर बसाया ना, बहुत अच्छा बताया, लेकिन 50 साल बाद वहां ट्रैफिक जाम लगने लगा। हो गया अभी 30 साल उसका ट्रैफिक जाम लगना चालू हो गया। लेकिन वही गलती हम लोग नोएडा में नहीं किए। सड़क को चौड़ा करने के लिए पहले ही से पेड़ लगा के रखे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सबसे लंबा बन रहा है, उसको क्या किया गया? अभी वो 8 लेन का है। जितना जैसे ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ऐसे है ना, अब इसमें बीच में इतना ज्यादा जगह छोड़ा गया है। ये बीच का डिवाइडर है, ठीक है। अब यहां से 4 लेन है जाने के लिए, 1 2 3 4, ये जाने के लिए। इधर से 1 2 5 6 7 8, टोटल लेन कितने हो गए? 8। इसके अलावा इसको इतना चौड़ा रखा गया है कि फ्यूचर में योजना है कि इसमें बगल से भी एगो सड़क निकालना है और इधरों एगो बगल से सड़क निकालना है। ये जाने के लिए होगा और ये इधरिया वाला आने के लिए होगा। अब बीच में फूल पत्ती लगेगा फ्यूचर में, और इसमें ट्रेन की तरह ऊपर बिजली का तार दौड़ा दिया जाएगा। बिजली वाले ट्रक चलेंगे, सब ऊपर ले आकर सटा देगा, चल देगा दिल्ली मुंबई। तो जितना बाद में बनेगा उतना। और बिहार की सड़कें पता है कितना है? इतना। बिहार में ये वाला मेन है सड़क। तो ये नदी बोलिए तो माही नदी, आइए, हाँ, साबरमती। बताइए, यहां से निकली थी सोन नदी, सोन नदी के इधर से निकलेगी महानदी, और सोन नदी के इधर से निकलेगी नर्मदा नदी। तो देखिए, ये जो जगह है अमरकंटक, ये जगह कौन सा हो गया? अमरकंटक। इस जगह के पास से कई नदियां निकलती हैं। इधर से निकलेगी महानदी, ऊपर जाएगी सोन नदी, और ये इधर जा रही है नर्मदा नदी। बताइए कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी के नीचे में सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा। दोनों पहाड़ों के बीच से जाती है।
इसलिए इसके बाढ़ का पानी को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। ऊपर में विंध्याचल रोक देता है और नीचे में सब, तो इसके बाढ़ के पानी में ताकत बहुत होता है और ये ना ऊपर जा सकती है नीचे, इसलिए बहुत तेजी से पानी बहता है, इसलिए इसे दबंग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दबंग नदी। कौन नदी? इसे चंचल या रेवा भी कहते हैं। दबंग